धर्म बोध पृष्ठ 191 का सारांश। कबीर क्षमा समान ना तप, सुख नहीं संतोष समान, तृष्णा समान नहीं व्याधि, धर्म ने दया समान। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि क्षमा करना बहुत बड़ा तप है, यानी हर आदमी हर किसी को माफ नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता, उसके अंदर वो बदले की ज्वाला भड़कती रहती है। तो गुरुदेव कहते हैं यदि आपने भगत बन के भक्ति करनी है और आपके साथ चाहे कोई कितनी ठगी करे, कितना ही बुरा व्यवहार करे, आपने अपने मन में उसके प्रति दोष नहीं रखना है, उसको शत्रु भाव से नहीं देखना है, उसकी छोटी बुद्धि को देखते हुए कि बालक बुद्धि का आदमी है, इसको ज्ञान नहीं है, हमने उसको माफ कर देना है। हमने याद भी नहीं रखना उस लड़ाई झगड़े को, उसकी उल्टी सीधी बातों को, उसके कुवचनों को हमने भूल जाना है। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा शब्द हमारा मान। हमने किसी को अपना शत्रु नहीं मानना, यहाँ पर कोशिश करनी है परमात्मा से प्रार्थना करके, ज्ञान को आधार बना के। तो गुरुदेव कहते हैं क्षमा करना सबसे बड़ा तप है। जिसको क्षमा करना आ गया, समझो उसको भक्ति मार्ग पर चलना आ गया, क्योंकि क्षमा हर कोई नहीं कर सकता। क्षमा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्षमा करने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, धैर्य चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए। तो क्षमा बहुत बड़ा तप बताया गुरुदेव ने। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि क्षमा करना बहुत बड़ा तप है, इसके समान तप नहीं है। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं है। घर में किसी चीज का अभाव है तो दुनिया की देखा देखी हमने जड़ना नहीं है, हमने संतोष धारण करना है कि मेरे भाग्य में जितना था मेरे गुरुजी ने मुझे उतना ही दिया है, क्योंकि मेरे लिए इतना ही सफिशिएंट है, यही मेरे लिए हित में है। और यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो मेरा गुरु मेरे से दूर थोड़ी ना है। तो हमने हर स्थिति में संतोष रखना है कि जो मेरे भाग्य में होगा उसको कोई छीन नहीं सकता, और आवश्यकता से अधिक यदि देना होगा तो मेरे गुरु की मौज है, अगर मेरे हित में होगा तो अवश्य देगा, अन्यथा हमने जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल संयमित रहना है संतोष में। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं है। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के समान कोई आपदा नहीं है। एक दूसरे की देखा देखी, मैं वो भी ले आऊं, मैं वो भी ले आऊं, लोगों की देखा देखी कंपटीशन में, तो कहते हैं उस इच्छा के बराबर कोई रोग नहीं है। वो इच्छा तुम्हें दिन रात घुन की तरह खाती रहेगी, काटती रहेगी। सुमरण करोगे तब भी वही बातें दिमाग में आएंगी, सत्संग सुनोगे तो भी वही बातें दिमाग में आएंगी। तो परमात्मा कहते हैं